हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आप लोग तो इस समय सोए होंगे क्योंकि 3 बज रहा है। दोस्तों, नींद नहीं लग रहा है हमको। कभी कभी ऐसा होता है कि नींद नहीं आता है, और शायद मेरे ही साथ नहीं, बहुतों के साथ होता होगा। नींद नहीं आती है, दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। जीवन में जो भी घटनाएं घटी रहती हैं इंसान के साथ में, कभी कभी वो घटनाएं सोते वक्त याद आने लगती हैं, नींद नहीं आता है। तो सेम वही कहानी हमारी भी है। दिमाग में अजीब तरह से एकदम मतलब उथल पुथल हुआ है। कुछ घटनाएं हैं हमारी ज़िंदगी में, कुछ नहीं, बहुत सारी घटनाएं हैं जो आज बहुत याद आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि वो घटना खुशी वाली है। वो सारी घटना मतलब ऐसा है कि आत्मा को एकदम झिझोर के रख देता है। जब याद आती हैं तो समझ में नहीं आता है कि आदमी क्या करे। ना चैन से जी सकता है, ना मर सकता है। माँ बाप के पास जब तक बेटियां रहती हैं कितनी खुश होती हैं ना। माँ बाप फूलों की तरह पालते हैं, हर गम से, हर तकलीफ़ से बचा के रखते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लड़कियों का ससुराल भी ऐसा ही मिल जाता है, और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका ससुराल, अब इससे आगे क्या कहें। मुझे तो अपने माँ बाप से बहुत प्यार मिला, बहुत। कहते हैं ना कि मायके में अगर बहुत ज़्यादा प्यार मिले तो ससुराल में प्यार नहीं मिलता है। शायद यही हमारे साथ भी हुआ है। माँ बाप, भाई, भाभी, सब लोगों से बहुत प्यार मिला, क्योंकि मेरे 2 भैया और मैं एक सबसे छोटी बहन थी। इसलिए जब मैं अपने ससुराल में आई ना, तो मुझे खाना बनाना नहीं आ रहा था। फिर किसी तरह खाना बनाना सीखी। कभी दाल बनाती जल जाता है, कभी चावल जल जाता है, कभी सब्जी में नमक तेज़ हो जाता है। उसके लिए भी बहुत डांट पड़ती। सही बात है, माँ बाप की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, कोई नहीं पूरा कर सकता। माँ तो माँ होती है। कहते हैं कि सास को अगर माँ समझो तो बेटी क्यों नहीं समझेगी, लेकिन ये गलत है। कोई भी लड़की ससुराल में गई है तो ज़रूर कुछ न कुछ सुनने के लिए मिलता है, लेकिन मुझे तो आए दिन सुनने के लिए मिलता है। मुझे तो, मैं जब से आई तब से ससुराल में मुझे सम्मान तो मिला ही नहीं। मान सम्मान, इज्जत कुछ नहीं मिला, ना पति से, ना सास से, ना और लोगों से, किसी से नहीं। कोई ना कोई कमी उन लोगों को हमारे में दिखाई ही देता था। कितना हो मैं कोशिश करती थी, लेकिन हार गई मैं। कदम कदम पे बेइज्जती, जलील होना, यही सब मिला मुझे। और इतना ज़्यादा मिला ना कि मैं डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन में रहती हूँ। कितनी नसीब वाली होती हैं ना वो औरतें जिनको पति का प्यार मिलता है। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है जो पति का प्यार मिल जाए, सास ससुर का प्यार मिल जाए। क्या माँ बाप बेटी पैदा करके गलत करते हैं? क्या अपनी बेटी का अच्छे घर में शादी करके गलत करते हैं? तो क्यों माँ बाप
बेटी को तो जलील कर ही रहे हैं, ससुराल वाले करते ही हैं, फिर माँ बाप को क्यों करते हैं? फिर उसकी भाई को क्यों करते हैं? क्या बेटी पैदा करने का सज़ा मिलता है उन लोगों को? कुछ ऐसे ही मेरे साथ है। बहुत लाड प्यार से पली थी मैं। किसी से सपोर्ट नहीं मिलता है, ना सास ससुर, ना पति से, किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है। सपोर्ट मिलता है तो बेइज्जती का, हमें भी, हमारे घर वालों को भी। काश पैदा होते ही मैं मर गई होती, कितना अच्छा होता है। ऐसे ही मैं रात रात भर सोती नहीं, मुझे नींद नहीं आता है। लोग कहते हैं ना कि आप हमेशा हंसती रहती हैं, कितना हंसलोन है, उनको क्या पता है। कभी रात में आकर देखें हमको। अगर मैं मरती भी रहती हूँ ना, तो मेरे ससुराल वालों को कोई गम नहीं रहता है, यहाँ तक कि मेरे पति को भी नहीं। कहते हैं लोग मैं नखरा बनाकर सोई हूँ। लड़ाई शुरू कर देते हैं लोग। हमेशा कहते हैं लोग कि तुम इस घर की कुछ नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ के लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ, भगवान हर एक लड़की को ऐसे माँ बाप दे, जैसे हमारे माई बाबूजी हैं, हमारे भैया भाभी हैं। भगवान सबको दें ऐसे माँ बाप, क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत ही किए हैं उन लोगों के साथ गलत, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कभी हमें नहीं छोड़ा, और ना ही हमारे प्रति उन लोगों का प्यार कम हुआ। पति का साथ तो मिला नहीं, पास रहकर भी लगता है कि कितने दूर हम लोग हैं। पति से इज्जत मिला नहीं, पति से प्यार मिला नहीं, मिला तो सिर्फ बेइज्जती। और घर में ही नहीं, प्यार से हमको लोग लेकर जाते हैं साथ में अपने, जहाँ भी फंक्शन पड़ता है वहाँ ये लोग हमारी बेइज्जती करते हैं, वहाँ ले जाकर बेइज्जती करते हैं हमारी, 10 लोगों के बीच में बेइज्जती करते हैं लोग हमारी। घर में भी अगर कुछ फंक्शन पड़ गया तो उसमें तो लगता ही नहीं है कि मैं इस घर की कुछ हूँ, वहाँ भी हमारी शिकायत शुरू हो जाती है। कभी कभी तो मन करता है मैं मार दूँ अपने आप को, फिर सोचती हूँ अब मैं तो मर जाऊँगी, मेरे पीछे मेरे माई बाबूजी का क्या होगा, मेरे 2 बच्चे हैं, क्या होगा। मैं इतना मानती हूँ अपने पति को, लेकिन कोई इज्जत नहीं, कोई मान सम्मान नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, और साथ साथ मेरे माँ बाप का भी वही हाल करते हैं। बहुत कष्ट होता है, समझ में नहीं आता है क्या करूं। खैर, कोई नहीं मेरे तकलीफ़ को समझ रहा है, तो आप लोग तो हमारी फैमिली हैं, ज़रूर समझेंगे और ज़रूर हमारा सपोर्ट करेंगे।
उम्मीद है हमें। धन्यवाद। नमस्ते।